स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 रिलीज होने के बाद एक बात तो तय है कि अब इंतजार नहीं हो रहा लास्ट एपिसोड का। उन्होंने पूरा सीजन एक मूवी सागा के जैसा शूट किया हुआ है, जहां हर एक एपिसोड 1 से 1.5 घंटे के जा रहे हैं। अपना आखिरी एपिसोड जो कि न्यू ईयर पे रिलीज होगा वो 2 घंटे का होने वाला है। पर अब जो कि फाइनल सीजन का वॉल्यूम 2 रिलीज हो चुका है, उसे देख कर तो ये बात कह ही सकते हैं कि एवरीथिंग वॉज फॉर लास्ट एपिसोड। वॉल्यूम 2 का सारा समेटना खुद को वॉज जस्ट फॉर लास्ट एपिसोड, जिसमें वॉल्यूम 1 वॉज लाइक कि चलो सारे लूज एंड्स को एक बार एड्रेस करके एक कमरे में बैठा देते हैं, एंड वॉल्यूम 2 उन सारे थ्रेड्स को एक साथ लाकर बांध रहा है कि आखिरी में जाने से पहले सारे गिले शिकवे यहां पे पूरे कर लेते हैं एंड फिर फ्री माइंड के साथ वेकना को मारा जाएगा। ये ऐसा फील देता है वॉल्यूम 2, जहां इस वॉल्यूम का मेन रिवील यही था कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड की पूरी थ्योरी को ही वो साइंटिफिक नाम दे रहे हैं, जहां इट्स अ वर्म होल जो दो दुनियाओं को कनेक्ट करता है, जिसे अब कॉइन किया गया है दी अबिस नाम से। जहां अबिस एक इंटायरली अलग ही डायमेंशन है और हेनरी का प्लान है कि वो दोनों दुनियाओं को मर्ज कर सके ताकि वो अपनी एक नई दुनिया बना सके, और इसीलिए उसे बच्चों की जरूरत है क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, गलेबल होते हैं, जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है, एंड ऑल्सो दे आर फुल ऑफ पोटेंशियल। तो अब उसी चीज को देखते हुए लूजर्स का प्लान है कि वो वेकना के प्लान को शुरू कर देंगे, एंड जैसे ही वो उसके पास पहुंच जाएंगे उसके प्लान को शुरू होने के बाद वो उसे मार देंगे एंड बच्चों को बचा लेंगे, एंड देन एंड में आइटम सॉन्ग के साथ पिक्चर खत्म हो जाएगी। अब ये आखिर में आइटम सॉन्ग वाला आइडिया मेरा था, बट कुल मिला जुला के हिसाब यही है कि दुनियाएं मर्ज होनी है, एंड फिर जो मिलिट्री उसी के बीच अपना काम कर रही है कि वो 11 का उन्हें ब्लड चाहिए ताकि वो हेनरी जैसे और मॉन्स्टर्स बना सके, जिसके लिए वो कॉम्पाउंड वी वाली ओरिजिन पे जाते हैं कि गर्भ से ही नई इंडिविजुअल्स को पावर दे, जिसके लिए उन्होंने काली को यूज किया था पर वो इतनी कॉम्पिटेंट नहीं निकली, तो अभी भी 11 को उनको जरूरत है। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने बता दिया कि अपना विल भाई गे है, एंड वो काफ़ी इमोशनल सीन था, एक्टिंग परफॉर्मेंस वहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, बट जिस मोमेंट पे वो सब शुरू हुआ था थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, जहाँ पे अब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल थिंग्स आई विल नॉट से कि आई वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय वॉल्यूम 2, क्योंकि नई चीज़ें अनफोल्ड होने से ज़्यादा यहाँ पे पुरानी चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा किया जाता है, जिसमें एक्शन वगैरह है, पर इट वॉज नॉट समथिंग लाइक एज ऑफ अ सेट एक्सपीरियंस, जहाँ पे पिछले वॉल्यूम जैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पे इसी को देखते हुए मैं कहूँगा कि ये वॉल्यूम 1 के एक हाई पे जाने के बाद वॉल्यूम 2 एक फ्लैट पे पहुंच गया है, जहां पे अब लास्ट एपिसोड को भाई डिलीवर करना ही होगा, क्योंकि यहाँ ठीक है जिसे एवं ही जाने दिया जा सकता है, जहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग टाइमिंग कुछ है कि विल इतने सेंसिटिव टाइम में अपना ट्रूथ बता रहा होता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा मोमेंट था, पर वो राइट टाइम पे था, वो डिबेटेबल वाली बात है। वो पूरी सेटिंग ही एक बार बार कमरे में आके बैठना थोड़ा सा आपको ऑफ फील ज़रूर से करा देता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा होता है, पर मैं वो बात जाने दे सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि जो लूप होल्स थे उन्हें वो डीपली कवर करना चाहते हैं, पूरे ओजी गैंग को एक साथ लाकर आखिरी एपिसोड में सबको परफॉर्म करने का वो मौका देना चाहते हैं, एंड उसके लिए उन्होंने थोड़ा ज़बरदस्ती सब कुछ बांधने की कोशिश की है, जो कि साफ नज़र आता है वॉल्यूम 2 में, जिसकी वजह से थोड़ा टीडियस फील हो जाता है, एंड ऐसा वॉल्यूम 1 में बिल्कुल भी नहीं था। बाकी अब हाँ, इधर उधर वॉल्यूम 2 के कुछ मोमेंट्स हैं, वो अनप्रपोजल वाला मोमेंट, वॉर्म होल का बिग रिवील, विल का हेनरी को तोड़ना, पर अदरवाइज इट वाज जस्ट ठीक ही है। बाकी अब इसकी वजह से स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी लेगेसी को अमर बनाने का सारा बोझ इसके लास्ट एपिसोड को जाता है, कि अब इसके आखिरी एपिसोड को भाई प्रूव करना ही होगा, जिसे देख के लोग कह सके कि ओह माय गॉड व्हाट द फक वाज दैट, ग्रेटेस्ट शो एवर टाइप दिस शिट। दिस वॉज नॉट समथिंग लाइक कि जस्ट फॉर रेफरेंस कि जब हम अटैक ऑन टाइटन को खत्म होते हुए देख रहे थे तो एवरी एपिसोड वॉज बैंगर पे बैंगर पे बैंगर, भाई यू आर लिटरली इन दी वॉर जोन, एक अर्जेंसी बनी रहती है। बाकी वो फीलिंग नहीं थी, लेकिन अब आखिरी एपिसोड है, उसे खुद को प्रूव करना ही होगा नो मैटर वॉट, एंड वही आखिरी एपिसोड साबित करेगा कि स्ट्रेंजर थिंग्स क्या वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में गिना जाता है या फिर वन ऑफ द में। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताइएगा कि आपको वॉल्यूम 2 कैसा लगा। मैं सारे ओपिनियंस के लिए ओपन हूँ, एंड यप अब आखिरी एपिसोड देखने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, देखते हैं, शेयर करेंगे कि कैसा उन्होंने बनाया। बाकी तब तक के लिए अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना एंड देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।